कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताओ, इस बारिश को भी आज ही होना था। मेरी बच्ची भीग कर बीमार ना हो जाए कहीं। अरे तो तुम चाय पकौड़ी की तैयारी रखो ना, आते ही दामाद जी और गुड़िया को गरम गरम खिला देना। अरे मैंने तो कब का चाय का पानी चढ़ा रखा है, आलू भी कटे रखे हैं, वो आए तो सही। सुनो जानकी, मेरे कमरे वाली चादर बदल देना, थोड़ी गंदी हो गई है। हाय राम, वो बदलनी तो भूल ही गई। कितने खुश थे मम्मी पापा। गुड़िया और उसके पति शादी के बाद पहली बार घर आ रहे थे। पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। गुड़िया के आने की खुशी में मम्मी अपने घुटनों का दर्द तो मानो भूल ही गई हूँ, और पापा आज बिन चश्मे के सब कुछ देख पा रहे थे। और भाभी जो मुझसे फूटे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करती, उन्होंने सारा घर चमका रखा है। खुद भी तो सिल्क की साड़ी में सजी धजी घूम रही है, जैसे गुड़िया ना आके इस घर में कोई उत्सव हो। मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी सबको देखकर चिढ़ रही थी, मगर कुल्हाड़ी तो मैंने ही अपने पैर पर खुद ही मारी है। मेरे आने पर भी तो ऐसे ही उत्सव मनाया जाता था घर में। तभी मम्मी की नजर मुझ पर पड़ी। अरे अंजलि, तू उठ गई बेटा, जल्दी से नहा धो ले, गुड़िया आने वाली होगी। मेरे साथ रसोई में पूरियां उतरवा देना। तेरी भाभी तो मुन्ने को संभाल रही है, वो तो आज रोए जा रहा है। तेरी भाभी को तो कुछ करने ही नहीं दे रहा। मैं नहा धोकर रसोई में पहुंची, तभी गुड़िया और उसके पति आ गए। सभी ने दौड़कर गुड़िया को गले लगा लिया। ड्राइंग रूम में जाते वक्त गुड़िया ने हाथ हिलाकर मुझसे हाय बोला। मेरे पास आकर मिलना उसे जरूरी नहीं लगा। और बता गुड़िया बेटा, ससुराल में कैसे हैं? इतना अच्छा ससुराल ढूंढा है पापा आपने, मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो रानी बनाकर रखा है, कोई कुछ काम करने ही नहीं देता, आराम से मौज से रहती हूँ। इसका सही है, ससुराल में भी मौज, मायके में भी मौज। एक हम हैं, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। गुड़िया की बात सुनकर मैं मन ही मन कुड़ रही थी, मगर किसी को क्या ही दोष देना। अपनी हालत की जिम्मेदार मैं खुद थी। शायद मैंने अपने अहंकार को काबू में रखा होता तो आज मैं भी गुड़िया की तरह हवा में उड़ रही होती। ससुराल तो पापा ने मेरे लिए भी बहुत अच्छा ढूंढा था। अरविंद एक अच्छी एमएनसी कंपनी में नौकरी करते थे। घर पर मम्मी पापा और बड़ी नंद ही तो थे बस, मगर मुझसे तो इतने छोटे घर की जिम्मेदारी भी नहीं उठाई गई। अरविंद ने कभी अपने लिए मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी। वो बस इतना चाहते थे कि मैं उनके मम्मी पापा का ख्याल रखूं। मम्मी ने तो जाते ही मुझे पूरा घर सौंप दिया था। ले पकड़ बहू अपना राजपाट, अब सारा घर तेरी जिम्मेदारी है, मुझे अब आराम करना है। वो तो मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी, और पापा, उन्हें पता था मुझे अंगूर पसंद है। वो कभी भी बाहर से बिना अंगूर लिए नहीं आते थे। कहाँ से बताऊं उनकी गलतियां, जब उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। मगर मुझे तो जाने किस बात की चिढ़ थी उनसे। कितना बर्दाश्त किया उन्होंने मुझे, मगर उस दिन तो पानी सर से ऊपर उतर गया जब मैंने मम्मी पापा को पेइंग गेस्ट की तरह रखने को बोल दिया। अगर मम्मी पापा घर में रहेंगे तो रहने और खाने के पैसे देंगे, नहीं तो जाकर किसी वृद्धा आश्रम में रहेंगे। इतना सुनकर अरविंद ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं भी गुस्से में तिलबुला गई और हमेशा के लिए मायके में रहने आ गई। मगर भूल गई, जब तक एक बेटी के पैर ससुराल में जमे हैं तभी तक मायके में उसकी इज्जत है, वरना घर के कुत्ते को भी ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है। जैसे ही गरम गरम पूरी मेरे हाथ पर गिरी, मैं अतीत से बाहर आ गई। गर्मी में पिछले 1 घंटे से मैं पूरी बना रही हूँ। कितना काम लिया जाता है मायके में मुझसे। दिन भर भाभी का मुन्ना संभालो और उसके बाद सुनो कि बैठी बैठी खा रही है। इसे तो कोई काम ही नहीं। भाई भाभी हमेशा काटने वाली नजरों से देखते हैं। एक एक पैसे के लिए मुझे दूसरों के हाथों की तरफ देखना पड़ता है। नहीं, मुझे अब नहीं रहना यहाँ। गैस बंद करके जल्दी से मैं अपने कमरे की ओर दौड़ी और जाते ही अरविंद को कॉल लगा दी। अरविंद, क्या तुम्हारे घर के दरवाजे मेरे लिए आज भी खुले हैं? तुम्हारा नहीं, हमारा घर बोलो अंजलि। प्लीज मुझे लेने आ जाओ, मुझे हमारे घर आना है, बोलकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी।